न्यूज रांची मेल में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना विधानसभा समक्ष, जब आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हुई है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के लोग हैं, जहाँ आज महासम्मेलन होने जा रहा है। तो लोग अलग अलग जिला से यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आए। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं ये लोग नाराज भी आ रहे हैं। वहीं उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ, कहाँ से आई हैं आप? हम चतरा जिला से आए हैं, हम आंगनबाड़ी सेविका हैं। हमारी मानदेय बहुत कम मिलती है, हमारे घर गृहस्थी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। कितना दिक्कत होता है? कब से मानदेय सही नहीं मिल रहा है? हम लोग को मानदेय भी केंद्र सरकार 4500 रुपया दे रही है और राज्य सरकार 5100 रुपया दे रही है। क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? हम लोग रिटायरमेंट की मांग कर रहे हैं। हमारा 5 लाख रुपया मिलना, रिटायरमेंट मिलना चाहिए और वृद्धा पेंशन भी मिलना चाहिए। जब रिटायर हो जाते हैं अपनी आंगनबाड़ी सेविका के पद से, तो उसके बाद हम लोग को पेंशन भी मिलना चाहिए। वेतन का आधा, जो भी हमारा वेतन सरकार लागू करेगी उसका वेतन का आधा पेंशन भी मिलना चाहिए। जब आप लोग घर घर जाकर काम करते हैं और बच्चों को देखते हैं, विकलांग लोगों को देखते हैं, कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी में भी चलाते हैं, जब किसी चीज़ की कमी होती है तो क्या उस चीज़ की कमी सरकार पूरी करती है? नहीं, वैसा तो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं सरकार। हमारे जो हम लोग बच्चों को पोषाहार देते हैं वो भी हम लोग को टाइम से पोषाहार का राशि भी नहीं दे पाते हैं सरकार। नहीं, कब से ये मांग कर रहे हैं आप लोग? कब से ये मांग कर रहे हैं? ये मांग तो हमारा 2016 से ही चल रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि लगातार 2016 से इन लोगों की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इन लोगों की मांग पर गौर नहीं की गई है। और अब केंद्र सरकार से ये लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। हम और भी जुड़ेंगे और लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से? खोरी से मुन्नी कुमारी। क्या कुछ मांगे? कब से आप लोगों की मांग जा रही है? हम लोग कुछ दिन पहले भी धारणा में बैठे थे, 52 दिन के धारणा में, तो उस दिन भी कुछ नहीं मिला। और आज हम लोग क्या होते, हम लोग अपना मानदेय मिलता था, मानदेय नहीं मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, हम लोग को रिटायरमेंट मिलना चाहिए। आप लोग को जो सुविधाएं चाहिए होती है सरकार उस सुविधा को पूरी करती है नहीं, या फिर वंचित रह जाते हैं? पूरी नहीं होती, हम लोग वंचित रह जाते जो हमारे बीच क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? हम लोग अपना 20,000 वेतन मांग कर रहे हैं और हम लोग को रिटायरमेंट 5 लाख रुपया दिया जाता है। 2024 में अपना पावर दिखाएंगे अगर मांग जी। हम लोग 2024 में चुनाव में हम लोग को 20,000 मानदेय मिलना चाहिए और हम लोग को 5 लाख रिटायरमेंट मिलना चाहिए। उसको रखने का काम किया, इसके लिए इन्हें बहुत। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है झारखंड अध्यक्ष वीना सिन्हा जी। हम उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? मेरा मांग है अस्थाई, मुझे अस्थाई करें। मेरे एक सेवका को पद नियुक्ति की है और समाज को सेवा करने की। मैं सिर्फ समाज को सेवा कर रहे हैं, अनेकों रंग की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कुपोषण हो, चाहे गर्भावस्था हो, चाहे विकलांग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे कोरोना ऐसा महामारी हो, मैं सभी में सेवा दिया। मैं सेवा का हमें चाहिए अस्थाई। मैं एक शिक्षक के रूप में काम करती हूँ, मेरे पास 40 बच्चे हैं, लेकिन मैं नामांकन नहीं करती हूँ। मेरे लालसा मन की ही मन में रह जाता है। मैं सरकार से डिमांड करती हूँ कि जो भी अगर बच्चा रखता है, जिसके अगर क्लास में 40 बच्चे हो जाता है तो एक शिक्षक बन जाती है, मुझे शिक्षक का दर्जा दिया जाए। शिक्षक का दर्जा? हाँ, मुझे दर्जा दिया और हमें भी एडमिशन करने के लिए दर्जा दे। और उसको जब हम हटाते हैं तो टीसी काटने के दर्जा दे। हमको कुछ दर्जा नहीं मिलती है। मैं अपनी सरकार से डिमांड कर रही हूँ, मुझे दर्जा दो, मुझे अस्थाई करो, नियमावली बनाओ। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ग्रेजुएटी देने के लिए, उसको तुरंत लागू करें। जिस तरह से आप सभी की सहायता करती है, सभी की मदद करती है, घर घर जाकर के भी कहीं ना कहीं मदद करती है, तो जिस चीज़ की कमी होती है तो क्या उस चीज वो जो सामान होता है वो अवेलेबल हो जाता है, आप तक पहुंच जाता है? अब तक उस समाज के होता है,
मैं अपने भविष्य के मांग रही हूँ कि अगर हम समाज को सेवा किया तो मेरा भी तो सेवा करने के लिए सरकार की होनी चाहिए। मैं तो समाज की सेवा करते हैं। किसी चीज की कमी होती है तो सरकार के द्वारा आप तक पहुंचा दिया जाता है टाइम से। वो सरकार की नीति है, उनकी वोट है। जो भी कमी होती है वो बचाने की सरकार की नीति होती है, उनकी वोट बैंक होती है। लेकिन जो कार्य कर रही है, जो 50 साल से कजरत है, तो उसका भी तो बच्चे हैं, उसको भी घर बार है, उसको भी तो अस्थायी चाहिए। हम अपना अस्थायी केंद्र सरकार बजट पेश की है, उससे आप लोग नाराज नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी की कोई बजट नहीं पेश की, ज्योति योजना आज से नहीं चलाई जा रही है, बहुत पहले से घोषित हुआ है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, ज्योति योजना से सेवका के खाते से 300 रुपया कटती है, लेकिन रिटायर कर कोई सेवका को ज्योति योजना का लाभ नहीं मिला। तो मैं कैसे जानूं कि लाभ मिलेगा? ये घोषित किया या ना किया वो एक बराबर है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बिना सिन्हा, मैं प्रदेश। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर जमा हुए हैं, सरकार से क्या कुछ मांगे? हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले हम लोग को जो है अस्थायीकरण करे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। आज हम लोग को जो 11 फरवरी को सम्मेलन रखा गया है, एक ही उद्देश्य है कि केंद्र सरकार जो हम लोगों को अभी तक कोई पैसा बढ़ाने का नहीं काम किया गया है, सेविका को कम से कम 30,000 और सहायिका को 20,000 रुपया मानदेय नहीं वेतन दे। सेविका सहायिका क्योंकि बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र से आती हैं, गरीब हैं, सेविका सहायिका सरकार से यही उम्मीद कर रही है कि हम लोगों को रिटायरमेंट में कम से कम 5 लाख रुपया वो दे और उसका वेतन का आधा मेरा 1/2 हमको पेंशन दे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसका यही ख्वाहिश होता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को केंद्र सरकार जो है आज रोड पर ला के रख दिया है। सरकार अभी देखा जाए तो जो भी सरकार अभी जैसे हम लोग का मोदी सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये नारा हमारे इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि व्यर्थ है। ये नारा उनको शोभा नहीं देता है कि बहुत सारी बेटियां ऐसे हैं जिनकी हत्याएं हो रही हैं। आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जीते हत्या हो रहा है क्योंकि मानदेय दिया जा रहा है, मन है तो दिया जा रहा है, नहीं तो नहीं मन दिया है तो दिया जा रहा है। आज इस राज्य में, इस देश में हम लोग का भी जीने का हक है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को कम से कम सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और कम से कम 5 लाख रुपया वेतन दे और 5 लाख रुपया रिटायरमेंट दे, ताकि हमारे आने वाला भविष्य सुधर सके और हम भी एक अच्छा जिंदगी जी सके। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष, लगातार कितने दिनों से आप लोगों की मांग जारी है? हम लोगों का लगातार ये अभी जो 11 फरवरी को सम्मेलन रखा गया है, महापंचायत रखा गया है, ये अगर आप नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हम आपको नहीं आने देंगे, कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। ये हमारी बहने का वादा है। हम लोगों को बैंक बनाएंगे और उनको हर जगह से गिराने का काम करेंगे। अगर हमारी मांग को पूरा किया जाता है तो मैं मोदी सरकार से निवेदन करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द हमको जब अभी जैसे हमारा चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले हम लोगों को कम से कम रिटायरमेंट लागू करें और 30,000 रुपया वेतन दे। क्योंकि बराबर हम लोग आंदोलन करते हैं और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा शोभा नहीं देता है, इसलिए हम इस जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, ये जो है हम लोग इस मंच के माध्यम से उनको ये शोभा जो बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ जो देते हैं, ये उनको शोभा नहीं दे रहा है। हम लोग इसको बहिष्कार करते हैं कि किसी भी बेटी को पैदा होने के लिए भारत में जो है ये शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकारें हमारी जो है अंधी बहरी सरकारें हैं, इससे बेटी को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोग भारत की बेटी है और भारत के बेटी रोड पर बैठ करके उनसे निवेदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो देने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चेतावनी देते हैं कि अगर हमको चुनाव से पहले हम लोगों का मांग को पूरा किया जाएगा तो हम उनके साथ हैं, अन्यथा उनका भी कुर्सी जाएगा। मेरा नाम कौशल्या देवी और हम गढ़वा जिला झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी यूनियन का जिला अध्यक्ष गढ़वा। धन्यवाद। हमें भी लगता है
आई है, क्या नाम है आप लोग और क्या कुछ मांगे हैं आप? गढ़वा जिला से हम रंका प्रखंड से आए हैं। मेरा नाम मनिक राज देवी है जी हम 83 से काम कर रहे हैं जी हमको अब रिटायर होने वाले हैं जी लेकिन 38 बरस हम सेविका के निमित्त काम किए। जो गर्भवती धात्री जितना भी है, कुष्ठ है, मलेरिया है, फलेरिया है, आपके बीच इतना बीमारी को हम लोग मुक्त किए। जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी हम लोग की उम्र के ऊपर प्रधानमंत्री हैं, अब हम लोग के रिटायर करके वो हटा दे रहे हैं। लेकिन हम लोग के ऊपर उनका ध्यान नहीं है कि कहाँ से उसका भटकेगी, या हम लोग के कटोरा दे के बाहर कर रहे हैं। जो भीख मांगने के लिए हम लोग मशहूर हो गए, और जिसको घर में अगर गरीबी है वो क्या कर रहे हैं, इसको घर जाकर के मांगते हैं कि बहन अब तो हम पहले आंगनबाड़ी के काम कर रहे थे लेकिन हम उसी समय से अपना गरीबी झेले। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं पहले हम लोग के समझदारी में कुछ नहीं दिए, लेकिन अब भी जो महंगाई है, महंगाई के ऊपर भी हम लोग ठोकर खा रहे हैं। जो आज हम खाना बिना, कपड़ा बिना, दवा बिना भटक फिर कर अपना जीवन को संकट में डालकर हाय करके मर रहे हैं। जब आप लोगों के बीच मौजूद होते थे, उनकी सेवा करते थे, तो क्या जिस सामान की, जिस चीजों की कमी होती थी तो क्या सरकार उसे पूरा करती थी? नहीं करती थी, उसमें भी हम लोग सहयोग करके काम कर रहे थे और सबको बता रहे थे। या कितना भी डिलीवरी वाला थी सब जो घर में प्रसव होने समय मर जा रही थी, या हम लोग आगे बढ़ाएं। मलेरिया को, फलेरिया को, कुष्ठ को, जितना भी है उतना भी सेविका ही काम करती है। अभी बीओलो की काम कर रही है जो कम पढ़ी लिखी है, अपना पति से, अपना लड़का से काम करा रहे हैं। लेकिन हम लोग का उस पर ध्यान सरकार को नहीं है। करो, करना है, अब इतना ही पैसा में करना है, जो दे रहे हैं उतना ही हम लोग का हक है। इससे आप काम कर रही है यहाँ पे? 83 से। 83 से? हाँ, 83 से काम कर रहे हैं। कितना उम्र हो गया? मेरा हो गया 62 साल। अब अप्रैल में हमको रिटायर होंगे, लेकिन हमको खाता पर अब देखिएगा तो हमारे 5000 रुपया नहीं है, तो हम कैसे अपना जीवन प्रवृत्ति करेंगे? जो तो रिटायरमेंट की मांग कर रहे हैं? हाँ, रिटायरमेंट का पेंशन को मांग कर रहे हैं। अभी 2 साल से सरकार, हेमंत सरकार जो है वो 5000 देते हैं और 4500 उनको अधिक हम लोग के पेंशन देवे। और जो हम लोग के मांग है कि कम से कम जब तक जिएंगे और कम से कम 5 लाख रुपया रिटायरमेंट दें। अगर इस पे मांग पूरी नहीं की जाती तो अपना पावर दिखाएंगे 2024 में? अभी तो है ये है, हम लोग के मार रहे हैं। कहाँ से मार रहे हैं? हम लोग मारेंगे, ऐसा मारेंगे ना कि वो फिर उठ नहीं पाएंगे। जो हम लोग में शक्ति है। तो ये 62 साल की महिला हमारे साथ मौजूद थी जिनका अब रिटायरमेंट काफी ही नजदीक है। उनका कहना है कि हमारे रिटायरमेंट पे जो पेंशन है वो लागू किया जाए और जिनमें कम वेतन मिल रहा है या तो वेतन जो है बढ़ाई जाए। काफी सालों से ये यहाँ पे वर्क कर रही है पर कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है, जिसको लेकर के महिलाओं में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार को भी महिलाओं ने काफी ऐसी बातें रखी, अपनी मांगों को रखा केंद्र सरकार के पास कि उनकी मांगों को पूरी की जाए, वरना अन्यथा आने वाले चुनाव में वो अपना पावर दिखाएंगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नहीं।